और जो मंदिर की समिति है, क्योंकि ये महापंचायत मंदिर की समिति के और साधु संतों के आह्वान पर बुलाई गई है। उसमें मुझे भी निमंत्रण दिया गया है और जहाँ तक मैंने देखा है कि पूरी लौनी, पूरे गाजियाबाद और आसपास के ज़िलों में लोगों में एक आक्रोश है कि जो महंत जी ने बयान दिया उस पर FIR होगी, उसके बावजूद मंदिर पे हमला करना, सनातन पे हमला करना, देवादिदेव महादेव और महामाई का मंदिर है और जो अति प्राचीन है, वहाँ जिस तरह से इतना दुस्साहस करते हुए पहली बार गाजियाबाद जनपद में जिहादियों के द्वारा, जो यहाँ टेम्पो से भर भर के बाहर से रोहिंग्या बांग्लादेशी भारी संख्या में थे, स्थानीय मुस्लिम भी उसमें जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी है। एक पूर्व में जो रहा विधायक, उसने वहाँ पूरे दंगे को भड़काने का काम किया और भी कई ऐसे लोग थे जिनका घर ही मंदिर के पास है। तो उस मामले को लेकर के महापंचायत का ऐलान था। अभी 2 दिन पहले जो समिति के लोग थे, जो इस पूरे संगठन को, पूरी पंचायत को करने वाले लोग थे, वो लोग जिलाधिकारी गाजियाबाद के यहाँ गए। जिलाधिकारी गाजियाबाद ने कहा कि भाई कोई तनाव ना हो, कोई बवाल ना हो, हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप इस कॉल को वापस ले लो। तो उन लोगों ने ये बात मान ली और कॉल को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। लेकिन कौन ऐसा अधिकारी है जो गाजियाबाद को जलाना चाहता है? उसने निकलते ही उनके ऑफिस से जैसे ही बाहर गए हैं, तुरंत एक DCP को भेज करके केवल 7-8 लोग वहाँ ज्ञापन देने गए थे, उनके ऊपर FIR करा दी। अगर लोग DM और कमिश्नर के यहाँ नहीं जाएंगे तो ये लोग लोकतंत्र में जनता के नौकर हैं और जनता का नौकर, जनता जो मालिक है लोकतंत्र में, उसके साथ इस तरह से तानाशाही करते हुए मुकदमे लिखेगा बिना कारण। तो इससे लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ और हमने भी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रकरण में गंभीर हैं। पुलिस यहाँ की उन अपराधियों को बचाने का काम कर रही है जिन जिहादियों पे मंदिर पे हमला हुआ है। एक एक व्यक्ति का खून खौला हुआ है, आक्रोशित है। मंदिर पे हमला करने का इतना दुस्साहस कर दिया और उसके बावजूद आज तक एक व्यक्ति पे NSA नहीं लगा है। ऐसे टटपूंजियों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग लगातार जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आज भी अपील कर रहा है मुकदमा लगने के बाद भी, और वह मंदिर के आसपास के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसी को लेकर के लोगों में उबाल है। और कल जो भी वहाँ बड़े बड़े महात्मा, संत और समाज के प्रमुख लोग और जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनके अंदर कहीं भी सनातन का खून उबाल मार रहा है, तो हर बच्चा वहाँ जाएगा और वहाँ जाकर के मेरी अपील है कि बहुत शांति के साथ बैठ कर के मंथन हो। 2 मामले मेरे सामने आए हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले 10 करोड़ बांग्लादेशियों को कैसे खदेड़ा जाए और जो सनातन पर हमला हुआ उन पर NSA लगाई जाए। ये 2 मांग तो मुझे मालूम है। उसके बाद अन्य क्या क्या एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, उन पर बात जो मंदिर की समिति है, पूरा संगठन, समाज के लोग और जो वहाँ महंत है, महामंडलेश्वर है, वो लोग तय करेंगे। लेकिन यह बहुत ही गंभीर बात है कि सरकार को बदनाम करने के लिए और दंगे में झोंकने के लिए एक अधिकारी लगातार प्रयास कर रहा है। ये काफ़ी है। जो उन लोगों ने भीड़ को उकसाया, एक वो जो दरिंदा है, जो जिहादी है, वो लगातार ट्वीट करके लोगों को भड़का रहा है। उसके बाद उसके घर के सामने ही जिस व्यक्ति ने महाराज का गला काटने की बात कही और ये कहा मंदिर को तोड़ दो, और ये रिपोर्ट में भी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसमें भी क्लियर हो गया है कि वहाँ कई साधुओं की और जो जनता वहाँ रामायण देखती है, रामलीला चल रही थी, उनकी हत्या का, मोब लिंचिंग का प्रयास था और मंदिर को ध्वस्त करने की बात वीडियो में सामने आई है। उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो क्या पुलिस बिल्कुल लुंज-पुंज है? मंडौला गाँव में हमारी एक बहुत बुजुर्ग है, लगभग 58-60 साल की, हमारी माँ के समान, उनको हत्या कर दी गई। उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद आज तक भी जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार से बाहर हैं। पूरे ज़िले में जिस तरह के हालात हैं वो आपसे छुपा नहीं है। आप पत्रकार हैं। पुलिसिंग जिस तरह से गाजियाबाद में सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है, माने योगी जी की सरकार को बदनाम करना चाहती है, इसकी भी मुझे लगता है कि जांच करने की, समीक्षा की ज़रूरत है। पुलिस पालन इस जनपद में नहीं हुआ है। हमने जाकर के दुकानों पर नाम लिखवाए हैं। कहीं फूड इंस्पेक्टर, पुलिस के विभाग आपस में तालमेल करके एक दुकान पे दुकान बंद कराने का काम करना पड़ता है। मांस की दुकान बंद कराने का काम विधायक को करना पड़ता है। तो ये शर्मनाक है लोकतंत्र में। और जिस तरह से ये दिमाग ख़राब हुए हैं अधिकारियों के, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है और इस पर निश्चित तौर पर हमारी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे।